हेलो साथियों, नमस्कार। मैं अखिलेश अपने यूट्यूब चैनल सहारा एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आप लोग कैसे हैं? मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। हम लोग भैया संख्या पद्धति नंबर सिस्टम में 21 वीडियो पढ़ चुके हैं, 21 भाग पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग संख्या पद्धति नंबर सिस्टम का 22वां भाग पढ़ेंगे। संख्या ज्ञात करने के आधार पर, संख्या ज्ञात करने के आधार पर आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछता है और कैसे सॉल्व किया जाता है आसान तरीके से, वही आप लोग को आज हम बताएंगे। ध्यान से आप लोग पढ़िएगा और पूरी वीडियो देखिएगा। जैसे क्वेश्चन पूछ दिया आपके एग्जाम में, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 135 है, उनके व्युत्क्रमों का योग कितना होगा? सबसे पहले बात समझिए, व्युत्क्रम क्या होता है। व्युत्क्रम होता है भैया, जैसे व्युत्क्रम जैसे 5 है ना, 5 मान लीजिए 5 है, अगर 5 का व्युत्क्रम पूछे तो 1/5। कोई भी संख्या है अगर 1 के बटे पूछ दें, जैसे 5 का व्युत्क्रम 1/5, जैसे यक्स का व्युत्क्रम 1/x, यानी किसी भी संख्या को 1 के बटे लिख देंगे तो उसका व्युत्क्रम निकल जाता है ना। कैसे क्वेश्चन जैसे सॉल्व करेंगे, दो संख्याओं का योगफल 12 है तथा योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 12 तथा 35 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? व्युत्क्रम का योगफल पूछ रहा है, ध्यान सुनिएगा। सॉल्व करेंगे। माना संख्या x तथा y। मान लीजिए संख्या क्या है, मान लीजिए पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल, कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल 12 है। जैसे जैसे कह रहा है, मान लो एक संख्या x है, दूसरी संख्या हम क्या मान लिए y है। कह रहा है कि इनका जो योगफल है, योगफल कितना बोला है? x प्लस y का मान 12 बोला है, तथा गुणनफल x गुणते y बराबर क्या बोला है? 35 है। कह रहा है कि इन दोनों संख्याओं को जोड़ने पे 12 आ रहा है और गुणा करने पर 35 आ रहा है। तो कह रहा है कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल क्या होगा? व्युत्क्रम जैसे x का व्युत्क्रम करेंगे 1/x, y का व्युत्क्रम करेंगे 1/y। इनके व्युत्क्रमों का योगफल पूछ रहा है क्या होगा? x y का लसन निकालेंगे, x y, x कट जाएगा y y कट जाएगा x, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस y बटे में x y। x प्लस y का मान दिया है कितना? 12, और x गुणते y का मान क्या दिया है? 35। तो इसका आंसर हो जाएगा 12/35। कितना आसान है, आप बहुत आसानी से लगा लेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दें, दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 40 तथा 375 है। 40 तथा 375 है, उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? देखिए भैया, करेक्ट, दो संख्याओं का योगफल 40 है और गुणनफल 375 है, तो कह रहा है कि उनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? व्युत्क्रम का योगफल पूछ रहा है। माना संख्या x y, मान लीजिए एक संख्या x है, दूसरी संख्या y है। कह रहा है कि इनका जो योगफल है x प्लस y बराबर कितना है? 40 है, और गुणनफल कितना है? x गुणते y बराबर 375 है। तो कह रहा है भैया कि इनके व्युत्क्रमों का योगफल कितना होगा? यानी 1/x प्लस 1/y। एक्स वाई का लसन निकालेंगे, एक्स वाई
यहाँ से हो जाएगा वाई प्लस यक्स, इसको लिख सकते हैं यक्स प्लस वाई बटे में यक्स वाई। यक्स प्लस वाई का मान कितना है 40 है, और यक्स वाई का मान कितना है, यक्स गुणित वाई का मान कितना है 375। कट रहा है तो काट के छोटा कर लीजिए, 5 से काटेंगे 5 बटे 40, 5 7 35, 5 5 25, तो इसका आंसर आ जाएगा 8 बटे 75। क्या आ जाएगा आंसर 8 बटे 75। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल दें, अभी अगला क्वेश्चन पूछ दे आपसे, बोल दे जैसे दो संख्याओं का अंतर, दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा गुणनफल 336 है। दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा गुणनफल 336 है। तो इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। देखो भैया, कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 5 है तथा गुणनफल 336 है। अंतर कितना आ रहा है 5 आ रहा है और गुणनफल 336 है। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल क्या होगा, इन संख्याओं का योगफल क्या होगा। ध्यान सुनिएगा, सॉल्व करेंगे। माना संख्या यक्स वाई, मान लीजिए एक तो संख्या यक्स है, दूसरी संख्या वाई है। कह रहा है कि दो संख्याओं का जो अंतर है 5 है, अंतर कितना है 5 है और गुणनफल 336 है। कह रहा है कि अंतर 5 है और गुणनफल 336 है। तो कह रहा है कि इन संख्याओं का योगफल बताए। ध्यान सुनिएगा, अंतर x माइनस वाई का मान क्या दिया है, x माइनस वाई का मान दिया है 5 और गुणनफल कितना दिया है, x गुणित वाई का मान दिया है 336। और मुझसे पूछ रहा है कि इन संख्याओं का योगफल बताइए, x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। अंतर 5 दे दिया है, गुणनफल 336 दिया है और योगफल पूछ रहा है। ध्यान सुनिए, अंतर 5 है, गुणनफल 336 से योगफल पूछ रहा है। आप बताओ यहाँ से फार्मूला की आवश्यकता पड़ेगी ना, और आप लोग फार्मूला पढ़े होंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर, प्लस है तो यहाँ पर प्लस रहेगा ना, प्लस 4xy। पढ़े होंगे आप लोग, x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स वाई का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर। फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे। अब देखिए भैया, तो x प्लस वाई का मान मुझसे पूछ रहा है ना, x प्लस वाई का मान पूछ रहा है। x माइनस वाई का मान कितना दिया है 5 दिया है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 4xy, xy का मान कितना दिया है 336। ध्यान सुनते रहिएगा। तो यहाँ से निकालेंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25, 4 का गुणा 36 में करेंगे, 4 6 24, 4 3 12 2 14, 4 3 12 1 13। तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, जोड़ देंगे 5 4 9, 4 2 6, यानी 1369। तो यहाँ से हो जाएगा भैया x प्लस वाई बराबर कड़ी में 1369, कड़ी में 1369 का वर्गमूल क्या होता है 3 3 7 50 37। आप लोग को वर्गमूल निकालना भी, जब चैप्टर आपको वर्ग और घन पढ़ाएंगे तो उसमें वर्गमूल निकालना भी आपको
बताया जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 37 हो जाएगा। ऐसे हल किया जाता है। तो आपको फार्मूला मालूम होना चाहिए कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस का वाई का होल स्क्वायर प्लस x प्लस वाई। इसका एक फार्मूला भी होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए। अभी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दे भैया आपसे। एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 50 से गुणा करने के लिए एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 50 से गुणा करने के लिए कहा गया किंतु उसने गलती से उस संख्या में 30 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 400 कम आया, वह संख्या बताइए। देखो ध्यान से सुनिए भैया, इसको हल करिए आप लोग कैसे लगेगा। कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। कह रहा है क्वेश्चन में कि एक विद्यार्थी को किसी संख्या में 50 से गुणा करने के लिए कहा गया, किंतु उसने गलती से उस संख्या में 30 से गुणा कर दिया, जिससे उसका उत्तर सही उत्तर से 50 कम आया। वह संख्या बताइए, यानी जिस संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया था वह संख्या बताइए। ध्यान सुनिएगा भैया, सॉल्व करेंगे। माना वह संख्या x, मान लीजिए वह संख्या x। ध्यान सुनिएगा, कह रहा है कि एक विद्यार्थी किसी संख्या में 50 से गुणा, मान लो संख्या x है, इसमें 50 से गुणा करने के लिए कहा गया था और उसने गलती से उस संख्या में किससे गुणा कर दिया? 50 से गुणा करने के लिए कहा गया था, मगर 50 से गुणा करके न करके उसमें भैया कैसे गुणा कर दिया? 30 से गुणा कर दिया। और जब 30 से गुणा कर दिया तो उसका उत्तर जितना आना चाहिए इसको गुणा करने पर, इससे क्या आया? 400 कम आया। यह 400 कम आया, तो यानी जो गुणा करने पे जितना आया है, अगर उसी में हम 400 जब कम आया तो 400 जोड़ देंगे तो जितना आना चाहिए था 50 से गुणा करने पे उतना आ जाएगा। हल करेंगे, यहाँ से हो जाएगा 50x बराबर 30x प्लस 400। 50 में से इधर लाके 30 से x माइनस कर देंगे। 20x बराबर 400, x बराबर 400 बटे में 20, 0 0 कट गया, 2 दूना के 4। तो हमको मालूम हो गया कि वह संख्या कितनी है। वह संख्या है 20, जिस संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया था। जिस संख्या में गुणा करने के लिए कहा गया तो संख्या कितनी है? 20 है। ऐसे हल किया जाता है। इसमें कुछ नहीं, जैसे जैसे कहे वैसे वैसे लिखते चले जाएंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए।
जैसे बोल दे किसी संख्या का दोगुना करके 9 जोड़ा जाता है। किसी संख्या का दोगुना करके 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। वह संख्या बताइए। देखो भैया, कह रहा है किसी संख्या को दोगुना करके 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना, किसी संख्या का दोगुना करके उसमें 9 जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना 75 के बराबर है। कह रहा है कि वह संख्या बताइए, वह संख्या कौन से। ध्यान सुनिएगा, ऐसे क्वेश्चन जब पूछे भैया माना संख्या यक्स, कर किसी संख्या का दोगुना करके, मान लो वह संख्या क्या है, यक्स है। किसी संख्या का दोगुना करके, यक्स का अगर दोगुना करोगे, दोगुना का मतलब 2 का गुणा, तो यक्स का दोगुना करोगे तो 2x होगा। तो किसी संख्या का दोगुना करके फिर क्या किया जाता है, 9 जोड़ा जाता है। दोगुना किए फिर 9 जोड़े, तो जिस प्रकार दोगुना करके 9 जोड़ा जाता है, इस प्रकार प्राप्त संख्या का 3 गुना। कर रहा है प्राप्त संख्या का 3 गुना, कर रहा है किसके बराबर है, 75 के बराबर है। किसके बराबर भैया, 75 के बराबर। कर रहा है कि वह संख्या बताए जिस संख्या का दोगुना करके 9 जोड़ के 3 गुना करने 75 आ रहा है। देखो ध्यान सुनिएगा, सॉल्व करेंगे इसे। 3 दुना के 6x, 3 9 27 बराबर 75 हो गया। यहाँ से हो जाएगा x बराबर, इधर 75 में से 27 माइनस हो जाएगा ना, इधर आके माइनस होगा, तो 15 में से 7 गया 8, और कितना बचेगा 6, 6 में 2 गया 4, 6 इसमें गुणा करा, इधर आएगा तो भाग दे देगा। 6 7 42, 6 8 48। तो यानी हमको मालूम हो गया कि वह संख्या कितनी है, वह संख्या है 8। यानी संख्या का 8 गुना, 8 का दोगुना करके 8 का दोगुना करेंगे 16, 16 में 9 जोड़ेंगे 25, 25 का 3 गुना करेंगे 75 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जैसे बोल दे, देखो भैया बोल दे, दो धनात्मक संख्याओं का योगफल 2500 है। 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 2500 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना हो तो 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल 2500, यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। देखो भैया ध्यान सुनिएगा, कह रहा है क्वेश्चन में कि 2 धनात्मक संख्याओं का योगफल कितना है, 2500 है।
करें यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। दोनों संख्या का योगफल पूछ रहा है कि दोनों संख्या का योगफल कितना होगा। माना सॉल्व करेंगे, माना पहली संख्या बराबर यक्स। जब पहली संख्या यक्स माने तो दूसरी संख्या क्या होगी, दूसरी संख्या पहली संख्या का 4 गुना है। तो पहली संख्या जब यक्स मानेंगे, दूसरी संख्या 4 गुना है, तो यक्स का 4 गुना करेंगे तो कितना होगा, 4 यक्स होगा भैया, यही ना होगा। कह रहा है कि दोनों संख्याओं का इसमें योगफल की जगह गुणनफल रहेगा। दो संख्याओं का गुणनफल 2500 है। यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योगफल बताए। गलती हो जाती है कभी कभी, ध्यान में रहेगा। तो दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल 2500 है। अगर यदि उनमें से एक संख्या दूसरी संख्या का 4 गुना हो तो दोनों संख्याओं का योगफल बताइए। जब एक संख्या यक्स है, दूसरी संख्या 4x है, दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना है भैया, 2500। तो 4x का x में गुणा करेंगे, 4x का x में गुणा करेंगे, x स्क्वायर बराबर 2500, कितना होगा 2500। तो x स्क्वायर बराबर निकालेंगे यहाँ से, बराबर 2500। तो x स्क्वायर बराबर 2500 बटा में 4 का गुणा करे, इधर आएगा भैया, क्या करेगा भाग, 4 6 के 24, फिर 10 हो जाएगा, 4 दूना के 8, फिर 20 हो जाएगा, 4 5 20। तो x स्क्वायर बराबर 625। तो x बराबर कड़ी में क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हटाएंगे तो कड़ी में 625 हो जाएगा, 625 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 25। तो x का मान क्या आ गया 25 आ गया। करक इन संख्याओं का योगफल बताइए। तो योगफल जब निकालेंगे भैया तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या 4x है, x और 4x कितना हो गया 4x और x 5x, 5x का मान कितना है 25। तो 25 25 125। तो इन संख्याओं का योगफल आएगा 125। अभी आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन बोल दें, अगला क्वेश्चन देखिए। जैसे बोल दे दो संख्याओं का योगफल 75 तथा अंतर 25 है। तो इन संख्याओं का गुणनफल बताइए। ध्यान सुनिए भैया, करे कि दो संख्याओं का योगफल 75 है तथा अंतर 25 है, तो इन संख्याओं का गुणनफल बताए। करे दो संख्या, उनका योगफल कितना है 75 और अंतर कितना है 25 है। तो करे कि इन संख्याओं का गुणनफल बताए। ध्यान सुनिएगा, माना संख्या कैसे सॉल्व करेंगे, माना संख्या x तथा y। मान लीजिए भैया कि एक संख्या x है, दूसरी संख्या क्या है y है। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल 75 है, यानी x प्लस y, जो दोनों संख्या x y माने हैं, जोड़ने पे कितना आ रहा है 75 आ रहा है, और अंतर घटाने पे कितना आ रहा है 25 आ रहा है। जोड़ने पे 75 आ रहा है, घटाने पे 25 आ रहा है। तो इसको क्या करें, दोनों समीकरण को जोड़ देंगे तो प्लस x प्लस y माइनस y कट जाएगा, x 2x हो जाएगा 75 25
100 हो जाएगा, तो यक्स बराबर 100/2 हो जाएगा, 2 5 10। यक्स का क्या मान आ गया? 50 आ गया। जब यक्स का मान 50 आ गया, मान लो समीकरण नंबर 1 है, समीकरण नंबर 2 है, तो यक्स का मान अगर समीकरण नंबर 1 में रखेंगे तो यक्स का मान जब 50 रखेंगे तो इधर जाके 50 माइनस हो जाएगा, तो 75 में से 50 जाएगा 25। तो यक्स का मान भैया जब 50 आ गया, वाई का मान क्या आ गया? 25 आ गया। कह रहा इन संख्याओं का गुणनफल बताइए। तो गुणनफल पूछ रहा है कि इन संख्याओं का जोड़ने पे 75 आ रहा है, घटाने 25 आ रहा है, इन संख्याओं का गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो 50 गुणते 25, 25 पाँचे 125 0। तो इन संख्याओं का गुणनफल आ जाएगा 1250। अगर आप लोग को भैया वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, और अभी जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। आपको वीडियो बहुत ही आसान तरीके से बताने की कोशिश किया गया। ये जैसे कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि वो समीकरण से लगते हैं, ऐसे आप शार्ट तरीके से नहीं, इसका बेसिक जानना क्या होता है बहुत ज़रूरी होता है। तो आपको सब क्वेश्चन बेसिक बताया गया कि आप अगर एग्ज़ाम में आ जाए सब क्वेश्चन तो आप जल्दी से जल्दी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। सभी एग्ज़ाम के लिए सब क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और चैनल को क्या करिए? सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।